नमस्कार। 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप के डे 3 हाईलाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत हो रही है महिलाओं के जैवलिन थ्रो से। मोनिका, आरती, प्रियंका, पिंकी, नीलम, साथ ही में हैं मनप्रीत, रुपिंदर, मनु, कुसुम और रुंजुन KM सलोनी। और इन प्रतिभागियों के बीच जैवलिन थ्रो स्पर्धा का फाइनल होने जा रहा है। सबसे बड़ा दल उत्तर प्रदेश का 120 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। उसके बाद BSF जिसमें कि 88 खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं और 12 सालों के बाद इन खेलों की वापसी हुई है देश की राजधानी नई दिल्ली में। सबसे पहले आ रही हैं आरती, जो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। और जैसे ही नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में भारत को स्वर्णिम सफलताएं दिलाई हैं, ओलंपिक्स में, राष्ट्रमंडल खेलों में, डायमंड लीग्स में, उसके बाद से इन स्पर्धाओं में हर किसी की दिलचस्पी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश की आरती अपना पहला अटेम्प्ट ले रही हैं। और ये फाउल अटेम्प्ट करार दिया गया है। और अब CRPF की प्रियंका। जब एथलीट को लगता है कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा वो कवर करने में सफल नहीं हुई हैं, तो जो सफेद लाइन होती है, जो बॉर्डर लाइन होती है, वो खुद एक पैर उससे बाहर ले जाती हैं और उस अटेम्प्ट को फाउल अटेम्प्ट में बदल देती हैं, ताकि उनके सामने वो लोअर डिस्टेंस मेंशन न हो। प्रियंका, पहला अटेम्प्ट, कम से कम वैलिड अटेम्प्ट तो इनका है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। डिस्टेंस थोड़ी देर में ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन होने पर पता चलेगा। ये हैं P ब्रह्मा, जो असम की चुनौती पेश कर रही हैं। बढ़िया टेक्निक और बढ़िया रिलीज, लेकिन वो एलिवेशन और वो डिस्टेंस नहीं मिल पाया जिसकी वो तलाश कर रही थी। दोबारा देखते हैं। बढ़िया रनअप था और रिलीज भी थी, लेकिन एंगल बढ़िया क्रिएट करने में नाकामयाब रही। राजस्थान की नीलम चौधरी अपने पहले अटेम्प्ट के लिए वैलिड अटेम्प्ट होगा। और अब तक जितने भी खिलाड़ी आए हैं उनमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस ऐसा लग रहा है कि इन्होंने 40 मीटर की बाधा जरूर पार की है। 45 से भी ऊपर लग रही थी। उमा चौधरी, CISF की उमा पर नजर रखिएगा, क्योंकि 45 मीटर बहुत फ्रीक्वेंटली क्रॉस करती हैं उमा। और पहला अटेम्प्ट है उमा का। बहुत पीछे से अटेम्प्ट लिया है, लेकिन बहुत बढ़िया अटेम्प्ट, वैलिड अटेम्प्ट है। और जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके अनुसार 47.89 मीटर की दूरी तय की है इन्होंने, यानी गोल्ड मेडल की रेस में सबसे आगे पहुंच गई हैं। बबीना देवी, मणिपुर की बबीना का यह अटेम्प्ट वैलिड जरूर है, लेकिन वो दूरी तय नहीं कर पाई जिसकी तलाश में वो यहां आई थी। फुलसुई घोष CRPF की। और क्या ये वैलिड अटेम्प्ट है? जी नहीं, क्योंकि उनका पैर उस लाइन से बाहर चला गया था। मनप्रीत कौर, एक और खिलाड़ी जो पदक की दौड़ में आपको नजर आ सकती हैं। BSF की मनप्रीत अपने पहले अटेम्प्ट में आ रही हैं। कई बार खिलाड़ी जो हैं वो पहले अटेम्प्ट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर जाते हैं और किसी को वार्म अप के लिए 2-3 अटेम्प्ट लगते हैं। मनप्रीत चली हैं, अपने प्रदर्शन से बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आई पहले अटेम्प्ट में।
और जो जानकारी मिल रही है 35.83 मीटर की दूरी तय की है मनप्रीत ने अपने पहले अटेम्प्ट में। उमा चौधरी इस समय लीडर बोर्ड में टॉप पर बनी हुई हैं 47.89 मीटर। और ये हैं रुपिंदर कौर, पंजाब की रुपिंदर का बढ़िया अटेम्प्ट। 40 मीटर की बाधा पार की है रुपिंदर ने। 41.53 मीटर रुपिंदर ने दूरी तय की। मनु कुमारी उत्तर प्रदेश की एक और एथलीट। मनु का बढ़िया प्रयास, बहुत ज्यादा एलिवेशन मिल गया था, हाइट ज्यादा थी, लेकिन इस बीच रेड फ्लैग है, यानी ये अटेम्प्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, फाउल है मनु का ये अटेम्प्ट। और अब बारी है कुसुमलता की। कुसुमलता मध्य प्रदेश की चुनौती पेश कर रही हैं। बहुत ज्यादा डिस्टेंस तय नहीं कर पाई, 31.07 मीटर। वलारामती का यह अटेम्प्ट, एक और फाउल, यानी पहला अटेम्प्ट वलारामती का फाउल करार दिया गया है। रुंजुन पेगू, असम राइफल्स की, सफेद लाइन से पैर बाहर जा चुका था और जिस कारण रुंजुन पेगू का पहला अटेम्प्ट फाउल करार दिया गया। केएम सलोनी सीआईएसएफ की इस जैवलिन थ्रोअर ने बीते कुछ समय से अलग अलग प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया है और यहां भी उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो पोडियम फिनिश कर सकती हैं। केएम सलोनी सीआईएसएफ की, बढ़िया टेक्निक, लेकिन ऐसा लगा कि 2 या 3 मीटर अंदर से उन्होंने ये थ्रो किया है। वैलिड अटेम्प्ट है केएम सलोनी का और 41.47 मीटर की दूरी तय की है इन्होंने, यानी टॉप 5 में तो आ गई हैं। मोनिका, सीआईएसएफ की एक और एथलीट मोनिका 40 मीटर के पार जरूर गई हैं और 41.78 मीटर की दूरी तय की है मोनिका ने। अच्छा प्रयास मोनिका का। अपने दूसरे अटेम्प्ट के लिए आ रही हैं प्रियंका। पहला अटेम्प्ट उनका फाउल हुआ था और इस बार उसकी भरपाई की, बहुत पीछे से थ्रो किया, लेकिन 40 मीटर के मार्क के बहुत पीछे हैं। दोबारा देखते हैं, बहुत पीछे, तकरीबन 1.5 या 2 मीटर पीछे से स्टार्ट किया था। 34.57 मीटर की दूरी तय की उन्होंने। पी ब्रह्मा बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया इस अटेम्प्ट में। वैलिड अटेम्प्ट जरूर है, लेकिन सिर्फ 21.51 मीटर, बहुत कम। नीलम चौधरी, नीलम का बढ़िया अटेम्प्ट है। 40 मीटर की बाधा पार करने में कामयाब रही हैं, लेकिन अपने पहले अटेम्प्ट से बेहतर नहीं कर पाई। 45.23 मीटर का डिस्टेंस तय किया है नीलम चौधरी ने। ये हैं इस समय गोल्ड मेडल की दौड़ में सबसे आगे चल रही सीआईएसएफ की उमा चौधरी। पहले अटेम्प्ट में 47.89 मीटर की दूरी तय की है इन्होंने। क्या उसे सुधारेंगी? क्या अपने प्रदर्शन को और बेहतर करेंगी? स्वर्ण पदक के स्थान पर अपनी स्थिति को और मजबूत करेंगी? उमा का यह अटेम्प्ट, एक और बढ़िया अटेम्प्ट, एक और 45 मीटर प्लस का अटेम्प्ट है ये, लेकिन पिछले
अटेम्प्ट से बेहतर नहीं। 46.93 मीटर का यह अटेम्प्ट है। घोष सीआरपीएफ की फुल सुई घोष। इस बार ये वैलिड अटेम्प्ट 34.51 मीटर का। मनप्रीत कौर, बीएसएफ की मनप्रीत, और इस बार पिछले प्रदर्शन में बहुत सुधार किया है मनप्रीत ने। 45.05 मीटर, पिछले प्रदर्शन से लगभग 9 मीटर ज्यादा है। रुपिंदर कौर, पंजाब की रुपिंदर 45 मीटर के बहुत करीब नजर आई। 44.64 मीटर रुपिंदर ने अपने दूसरे अटेम्प्ट में डिस्टेंस कवर किया है। उत्तर प्रदेश की एक और एथलीट मनु कुमारी अपने दूसरे अटेम्प्ट में आ रही हैं। पहला अटेम्प्ट उनका फाउल रहा था। बहुत ज्यादा अपने प्रदर्शन से खुश नहीं होंगी। 39.73 मीटर की दूरी तय कर पाई हैं, यानी टॉप 5 से बहुत दूर हैं इस समय मनु। कुसुमलता मध्य प्रदेश की, और कुसुमलता बहुत पीछे 31.07 मीटर के आसपास। रुंजुन पेगो, असम राइफल्स की रुंजुन, 40 मीटर के आसपास रुंजुन का यह अटेम्प्ट लग रहा है। 37.88 मीटर की दूरी रुंजुन ने तय की। KM सलोनी, पहला अटेम्प्ट था 41.47 का, दूसरे अटेम्प्ट के लिए आ रही हैं। बहुत पीछे से अटेम्प्ट किया है। वो पिछले प्रदर्शन में शायद सुधार नहीं कर पाएंगी। 39.48 मीटर का डिस्टेंस, यानी पिछले से तकरीबन 2 मीटर कम है। तो अंतिम परिणाम इस तरह रहा। सीआईएसएफ की उमा चौधरी ने 47.89 मीटर के डिस्टेंस के साथ जीता है महिलाओं के जैवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल। सीआईएसएफ की उनकी साथी केएम सलोनी के नाम गया है सिल्वर मेडल। उन्होंने 46.95 मीटर की दूरी तय की अपने 5वें और अंतिम अटेम्प्ट में। और बीएसएफ की मनप्रीत कौर ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया है। और अब बारी है मेंस हाई जंप की, और इसमें भी कई यूनिट्स के एथलीट आपको अपनी चुनौती पेश करते नजर आएंगे। कुल मिलाकर 19 एथलीट मेंस हाई जंप में हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे पहले आ रहे हैं पुष्कर, हिमाचल प्रदेश के पुष्कर, और पहला अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाए पुष्कर। और अब बारी है एक और एथलीट की, सुमन। अनोखा अंदाज रहा सुमन का, बेंड नहीं हुए पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ के सुमन, लेकिन क्लियर करने में पूरी तरीके से कामयाब। बीएसएफ के उज्जवल अपने पहले अटेम्प्ट के लिए, और बहुत बढ़िया फिनिश, कोई परेशानी नहीं हुई। ऐसा लगा कि 5 या 7 सेंटीमीटर ज्यादा ही जंप करने में कामयाब रहे। देखिए 1.70 मीटर पर इस समय बार की हाइट सेट की गई है। एक और बढ़िया अटेम्प्ट, कोई परेशानी नहीं हुई यहां पर क्लियरेंस में। 1020 यहां पर कामयाबी नहीं मिल पाई। बिब नंबर 477 वनराज भाई थे जो गुजरात की चुनौती पेश कर रहे हैं। नरेंद्र यादव छत्तीसगढ़ के,
कामयाबी नहीं मिली। 1.70 मीटर की हाइट पर इस समय बार को सेट किया गया है, लेकिन नरेंद्र यादव के लिए यह हाइट भी बहुत ऊंची। पहला अटेम्प्ट फाउल। जॉफिन जोस आरपीएफ के हैं, बढ़िया अटेम्प्ट, और पहले प्रयास में तो कम से कम 1.70 मीटर की ऊंचाई को पार कर लिया है जॉफिन जोस ने। और ये देखिए, ये सब जो एथलीट हैं ये पुलिस सेवा में हैं, फिर भी अपने आप को इतने फिट रखे हैं कि चुनौती पेश कर रहे हैं। पुष्कर ने दूसरे अटेम्प्ट में 1.70 मीटर की बाधा पार की है। हिमाचल प्रदेश के पुष्कर, ये देखिए ये आधिकारिक मुहर। वनराज भाई दूसरा अटेम्प्ट भी असफल होता हुआ। देखिए, एक हाइट पर आपको 3 अटेम्प्ट मिलेंगे, अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो प्रतियोगिता में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दबाव में हैं इस समय वनराज। नरेंद्र यादव का भी ये दूसरा अटेम्प्ट है और दूसरा अटेम्प्ट भी असफल होता हुआ। तो वनराज और नरेंद्र यादव पर दबाव बढ़ गया है। ये देखिए, नरेंद्र यादव का दूसरा अटेम्प्ट भी अमान्य। नरेंद्र यादव चले, अगर यह अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ तो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। ओहो, निराशा हाथ लगी है कम से कम आज के दिन। तो अब आगे अपनी चुनौती पेश नहीं कर पाएंगे नरेंद्र। 3 के 3 अटेम्प्ट असफल। जॉफिन जोस का भी ये दूसरा अटेम्प्ट था जो कि असफल होता हुआ। ये 1.80 की हाइट पर अटेम्प्ट है। उन्होंने अपना हाइट चेंज किया है, बार को 1.80 पर सेट किया गया है और पुष्कर के हाथ निराशा हाथ लगी है। ये देखिए, निराश होंगे। 1.80 मीटर की हाइट पर संघर्ष कर रहे हैं। यहां एक बार फिर नाकामयाबी हाथ लगी है। सुमन छत्तीसगढ़ के 1.80 मीटर की जो हाइट है वो कई एथलीट्स के लिए परेशानी का सबब बन रही है यहां पर। और ये फाइनल रिजल्ट्स की बात करें तो गुरजीत सिंह के नाम गया है स्वर्ण पदक। सीआईएसएफ के गुरजीत ने 2.05 मीटर की डिस्टेंस पार की है। मनु फ्रांसिस केरल के सिल्वर मेडल 2 मीटर। उत्तर प्रदेश के संदीप कुमार ने 2 मीटर के साथ ही जीता है ब्रॉन्ज मेडल। और अब अगला इवेंट हम आपके लिए लेकर आए हैं महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़। और ये देखिए, सबिता टोपो, एना रोज, टॉमी, ऋत्विका, लवली, अंजुला, अलीना, अंजलि और पूजा कोले, ये हैं लाइनअप इस फाइनल का। लेन नंबर 1 में सबिता, 2 में एना रोज, 3 में ऋत्विका, 4 में लवली, 5 में अंजुला, 6 में अलीना, 7 में अंजलि और 8 में पूजा कोले। और ये बेहद दिलचस्प होने वाला है। 2018 में मीट रिकॉर्ड बना था 14.01 सेकेंड का। मीट रिकॉर्ड नाम है पंजाब के अरविंद राठवा के नाम। शुरुआत हो चुकी है और इस समय स्लाइट एडवांटेज पर नजर आ रही हैं सबिता टोपो उड़ीसा की। बढ़िया प्रदर्शन, लीड बना ली है सविता ने और शायद फिनिश करने में कामयाब रहेंगी। जी हां, और उनके ठीक पीछे केरल की एना रोज टॉमी। यहां पर लगा था कि एना रोज टॉमी शायद सविता को टक्कर दे पाएंगी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। सबिता टोपो ने 14.09 सेकेंड की टाइमिंग के साथ जीता है गोल्ड मेडल। एना रोज के नाम गया है सिल्वर और ऋत्विका सिंह के नाम गया है ब्रॉन्ज मेडल। और अब अगला इवेंट है पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़। रोनाल्ड बाबू पर नजर रखिएगा, काफी तेज भागते हैं रोनाल्ड और 14.01 सेकेंड
ये है मीट रिकॉर्ड नवनीत सिंह का, जो बीएसएफ की तरफ से उन्होंने 2007 के पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने बनाया था। ये आपकी स्क्रीन पर रितेश चौधरी थे। ये हैं अमरिंदर सिंह पंजाब के, बिब नंबर 597 मोहम्मद फैस केरल से आते हैं। ये हैं रोनाल्ड बाबू, जो कि इस इवेंट में पदक के बड़े दावेदार हैं। अरविंद एस, अगला नंबर है शहद एनवी, राम कुमार तमिलनाडु के। 110 मीटर बाधा दौड़ पुरुषों की 73वीं ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप बेहद रोमांचक होने की उम्मीद। और कई बार इस तरह की जो रेस होती है वो फोटो फिनिश में भी जाती है। थोड़ा सा इंतजार यहां पर। नजरें लक्ष्य पर हैं। शुरुआत हो गई है, बढ़िया स्टार्ट मिला है लेन नंबर 8 में, लेकिन मेंटेन किया है वहां पर रोनाल्ड बाबू ने। रोनाल्ड बाबू आगे निकलते हुए और बहुत क्लोज फिनिश, बहुत नजदीकी मामला था रोनाल्ड बाबू और अमरिंदर सिंह के बीच, और ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल है। ये देखिए फोटो फिनिश में रोनाल्ड बाबू ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, अमरिंदर सिंह के नाम गया है सिल्वर मेडल, और मोहम्मद फैज जो केरल से आते हैं वो जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल। पुरुषों की 400 मीटर का ये फाइनल, जगमीत सिंह पर नजर बनाकर रखिएगा। पंजाब के जगमीत, सीआईएसएफ के राशिद और दिलीप हैं तमिलनाडु के। शुरुआत हो चुकी है 400 मीटर यानी इस ट्रैक का एक लैप। स्ट्रैटेजी बहुत महत्वपूर्ण होती है, बेंड पर कौन आगे जाएगा। इस समय बिब नंबर 737 पर नजर रखिए, ये बेंड पर आगे निकलने की होड़ है, लेकिन जगमीत, राशिद, दिलीप और लवीश शर्मा इस समय आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। जगमीत ने बढ़त बना ली है, पंजाब के जगमीत इस समय सबसे आगे, और उनके ठीक पीछे यानी शोल्डर टू शोल्डर राशिद और दिलीप हैं। बहुत कांटे की टक्कर, जगमीत सिंह आपके सामने बिल्कुल करीब आते हुए, और जगमीत ने बाजी मार ली है। उनके ठीक पीछे रहे सीआईएसएफ के राशिद, जिनके नाम जाएगा सिल्वर मेडल, और ब्रॉन्ज मेडल यहां से तो लगा है कि तमिलनाडु के दिलीप जीते हैं। ये देखिए एक बार फिर से रिप्ले में, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। जगमीत के नाम गोल्ड मेडल 47.40 सेकेंड, राशिद के नाम सिल्वर मेडल और दिलीप के नाम गया है ब्रॉन्ज मेडल 47.97 सेकेंड्स की टाइमिंग के साथ। अगला इवेंट पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज का है। कुल मिलाकर 29 एथलीट हैं स्टीपल चेज में। उत्तर प्रदेश का बोलबाला रहा है इन खेलों में अब तक, और यहां पर उत्तर प्रदेश के 3 एथलीट इस 3000 मीटर पुरुषों के स्टीपल चेज में अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। 3000 मीटर यानी 7 लैप और फिर आधी लैप यानी 7.5 लैप। और आप सबको पता है कि स्टीपल चेज में रणनीति के साथ आपकी फिटनेस, एजिलिटी और आपके माइंडसेट की भी बहुत अहम भूमिका होती है।
और बीच में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, आप किस ढंग से उन्हें पार कर रहे हैं और उसके बाद भी अपनी गति को कितना मेंटेन करने में सफल हुए हैं, ये इसकी खासियत है। इस समय यहां से कह पाना कि कौन आगे जाएगा बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी लगभग एक गुच्छे में भाग रहे हैं। कड़ी स्पर्धा नजर आ रही है इस समय। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। उद्घाटन समारोह 10 नवंबर को हुआ था, जहां दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने इन खेलों का औपचारिक शुभारंभ किया था और उसके बाद से लगातार प्रतियोगिताएं जारी हैं। और जब हमने पुलिस एथलेटिक्स और मैराथन समिति के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सागर जी से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों के लिए जो बेहतर प्रदर्शन करते हैं, पुलिस सेवा में रहने के साथ उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया जाता है। और देखिए, एक साथ दोहरी जिम्मेदारियां निभाना कमाल की बात है। जैसे जैसे रेस आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है और हर एथलीट अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है, एक लक्ष्य सेट करता है कि मुझे इतने देर में ये फिनिश करना है। मीट रिकॉर्ड की बात करें तो 1988 में बना था मीट रिकॉर्ड। ईश्वर सिंह के नाम है मीट रिकॉर्ड, जो बीएसएफ की तरफ से चुनौती पेश कर रहे थे। 8 मिनट 54.04 सेकेंड की टाइमिंग। और इस समय देखिए, ऋतिक बालियान चौथे से अब चार्ज किया है उन्होंने। ऋतिक बालियान ने आगे निकलने के लिए। परशुराम एसएसबी के जो हैं वो इस समय पहले नंबर पर हैं, लेकिन बहुत करीबी मामला है, कोई भी आगे निकल सकता है। ये जो टॉप 5 दिख रहे हैं आपको, ये टॉप 5 में भी कोई भी आगे चार्ज कर सकता है। ये देखिए, अब थोड़ी सी यहां रूपरेखा बदलती हुई, अपने लिए थोड़ा सा मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं सूरजपाल। सूरजपाल के ठीक पीछे हैं परशुराम। सूरजपाल सीआईएसएफ के हैं, परशुराम एसएसबी के, और उनके पीछे हैं ऋतिक बालियान, जो उत्तर प्रदेश की चुनौती पेश कर रहे हैं। तो इन 3 खिलाड़ियों के बीच रोचक संघर्ष चल रहा है टॉप हाफ में। और उसके बाद हर कोई चाहता है कि रेस तो फिनिश करें। भले पदक की दौड़ से वो पिछड़ गए हैं और इतना कवर अप करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हर कोई चाहता है कि यहां तक आए हैं तो रेस पूरी करें, अपने नाम के आगे डिस्क्वालीफाई न आए। लेकिन इस समय सूरजपाल ने बढ़त बनाई हुई है। सूरजपाल के पीछे हैं ऋतिक बालियान और ऋतिक बालियान के पीछे हैं परशुराम। इन 3 खिलाड़ियों के बीच पिछले कुछ समय से बढ़िया संघर्ष देखने को मिल रहा है। लेकिन कितनी ऊर्जा बाकी है इन 3 खिलाड़ियों के टैंक में, क्योंकि जैसे जैसे ये रेस अपने फिनिश लाइन की तरफ आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस बात की भी परीक्षा होनी है कि कितनी एनर्जी बाकी है। पीछे से चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं ऋतिक बालियान दूसरे नंबर पर। जो बढ़िया एथलीट होता है, कैलकुलेटिव होता है, उसे पता होता है कि कब चार्ज करना है, कब अपनी ऊर्जा को बचा कर रखने की जरूरत है। क्योंकि आपके कोचेज आपको ट्रेनिंग में इन्हीं बातों को बताते हैं। और कुछ एथलीट्स को हम देखते हैं 800 मीटर या 5000 मीटर की रेस में शुरू में बहुत दम लगाते हैं, 2000 मीटर तक तो बहुत आगे रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपनी ऊर्जा नहीं बचा पाते और पिछड़ जाते हैं। लेकिन इस समय सूरजपाल पहले स्थान पर चल रहे हैं, ऋतिक बालियान दूसरे स्थान पर हैं, परशुराम तीसरे स्थान पर हैं। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस का फर्क नहीं है, दूसरे और तीसरे स्थान में थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा ज़रूर है। और उसके बाद का जो नंबर है वो हैं हर्षवर्धन संतोष, जो महाराष्ट्र से हैं चौथे स्थान पर। क्या उनके पास उतनी ऊर्जा बाकी है कि वो आगे आएंगे? ये देखिए, 1 लैप की बढ़त ले ली है इन खिलाड़ियों ने। सूरजपाल अब भी लीड कर रहे हैं, उनके ठीक पीछे ऋतिक बालियान। ऋतिक बालियान सोच रहे होंगे कि आखिरी के 200 मीटर में वो चार्ज करें, अपनी बढ़त को आगे लेकर जाएं। लेकिन यहां से तो लग रहा है कि जो टॉप 3 हैं वो शायद
टॉप 3 फिनिश कर पाएंगे, लेकिन हर्षवर्धन संतोष जो चौथे स्थान पर हैं वो भी अंतिम लम्हों में आगे बढ़ने का दम रखते हैं। देखिए, एक लैप से ज्यादा की बढ़त बना ली है टॉप 3 एथलीट्स ने। सूरजपाल अब भी बढ़त पर हैं, लगातार टाइमिंग देख रहे हैं कि जो उन्होंने अपने लिए मानक तय किए हैं, पैरामीटर्स तय किए हैं, उनके कितने पास हैं। दूसरे और तीसरे यानी ऋतिक और परशुराम के बीच थोड़ा सा फासला बढ़ता जा रहा है, और उस फासला को क्या हर्षवर्धन अपने पक्ष में कर पाएंगे जो चौथे स्थान पर हैं। टॉप 2 में बहुत ज्यादा फासला नहीं है, वो कभी भी कवर हो सकता है। सिर्फ 2 मीटर या 2.5 मीटर का फासला यहां से समझ में आ रहा है। सूरजपाल अब भी नंबर 1 की पोजीशन पर बने हुए हैं, ऋतिक बालियान उनके पीछे। ऋतिक की हाइट अच्छी है, यानी वो डिस्टेंस अगर कवर करने की तरफ सोचेंगे अंतिम के 200 या 300 मीटर में, तो हाइट का एडवांटेज उनको मिल सकता है। लेकिन इस समय बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं दिखा रहे हैं। दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाले एथलीट बहुत आराम से हैं, और बाकी एथलीट्स थोड़ा सा संघर्ष भी करते नजर आ रहे हैं। ऋतिक बालियान और सूरजपाल के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही है, लेकिन अभी समय है इस रेस में, और यहां से कोई भी खिलाड़ी इन दोनों में से, और परशुराम को और ऐड कर लीजिए जो इस समय नंबर 3 पर चल रहे हैं, कोई भी आगे निकल सकता है। लंबी रेस में इंड्योरेंस की जरूरत होती है, साथ ही साथ जो रणनीति है वो बहुत मायने रखती है। परशुराम जो एसएसबी की चुनौती पेश कर रहे हैं, और इस रेस में मीट रिकॉर्ड हमने पहले भी बताया कि 36 साल से नहीं टूटा है। 3000 मीटर स्टीपल चेस का जो मीट रिकॉर्ड है वो 8 मिनट 54.04 सेकंड का है। बीएसएफ के ईश्वर सिंह ने 1988 में बनाया था, और अब तकनीक बहुत ज्यादा आ गई है स्पोर्ट्स में। कोचेज आ गए हैं, हाई परफॉर्मेंस कोचेज होते हैं जो आपको आपकी बारीकियां समझाते हैं। 1988 में शायद उस तरह की सुविधाएं नहीं रही होंगी, उसके बावजूद वो मीट रिकॉर्ड 36 साल से बरकरार है। ये दिखाता है खिलाड़ी का जुनून, जज्बा और कुछ अलग करने का हौसला। लेकिन यहां पर ऋतिक बालियान ने अपने लिए जगह बना ली है। सूरजपाल थोड़े से संघर्ष करते नजर आ रहे हैं फिनिश लाइन की तरफ। बहुत तेजी से बढ़ते हुए ऋतिक बालियान, सूरजपाल की कोशिशें अब रंग नहीं ला पाएंगी। ऋतिक बालियान गोल्ड मेडल फिनिश, उत्तर प्रदेश के लिए इन खेलों में एक और गोल्ड मेडल, और सीआईएसएफ के सूरजपाल ने जीत लिया है सिल्वर मेडल, और एसएसबी के परशुराम अब यहां पर फिनिश करते हुए ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया है। जो 3 खिलाड़ी लंबे समय से आगे चल रहे थे उन तीनों ने ही फिनिश किया है, लेकिन बाजी मारी उत्तर प्रदेश के ऋतिक बालियान ने। कमाल का प्रदर्शन, 3000 मीटर स्टीपल चेस का गोल्ड मेडल। ये टाइमिंग 8 मिनट 56.03 सेकेंड ऋतिक बालियान की टाइमिंग, 8 मिनट 57.58 सेकेंड सूरजपाल, और परशुराम ने 9 मिनट 09.42 सेकेंड की टाइमिंग निकाली है। और अगला इवेंट है महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज। अभी अभी हमने पुरुषों की स्टीपल चेज के हाइलाइट्स देखे, और ये महिलाओं की 3000 मीटर की स्टीपल चेज, और इसमें कुल मिलाकर 10 प्रतिभागी हिस्सा ले रही हैं। मीट रिकॉर्ड की बात करें तो 2018 में मीट रिकॉर्ड बना था। एसएसबी की खुशबू गुप्ता के नाम है मीट रिकॉर्ड। 9 मिनट 58.32 सेकेंड की टाइमिंग थी उनकी, जो अच्छी टाइमिंग कही जा सकती है। सुष्मिता तिग्गा
अनुमोल थम्पी, प्रीति चौधरी, काजल शर्मा, खुशबू गुप्ता, अनुप्रिया, ममता, शाली, प्रियंका और शशिलता कुमारी, ये वो एथलीट हैं जो हिस्सा ले रही हैं इसमें। और सुष्मिता तिग्गा को देखिए इस समय लीड कर रही हैं और उनके पीछे पीछे हैं अनुमोल थम्पी। अनुमोल थम्पी के पीछे ममता जो उत्तराखंड से आती हैं। अनुप्रिया एम भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं, जो तमिलनाडु से आती हैं। तो दक्षिण भारतीय जो एथलीट हैं वो ट्रैक इवेंट्स में बहुत लंबे समय से अपना दबदबा बनाने में कामयाब रहे हैं। और दूती चंद ने स्वर्णिम सफलताएं दिलाई थी ओडिशा को, उसके बाद से वहाँ से भी बहुत एथलीट निकल कर सामने आ रही हैं। सुस्मिता तिग्गा ओडिशा से ही हैं। सुस्मिता और अनुमोल के बीच इस समय बराबरी की टक्कर कह सकते हैं, क्योंकि पूरा दमखम अभी लग नहीं रहा है। वही स्ट्रैटेजी वाली बात। अनुप्रिया एम भी टॉप 3 में बनी हुई हैं इस समय। और इस एंगल से जो सबसे पीछे नजर आ रही हैं वो हैं प्रियंका कसाना, जो राजस्थान से हैं। बिब नंबर 765 इस समय सबसे पीछे। तिहत्तरवीं ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप, जिसका समापन 14 नवंबर को होना है और 10 नवंबर से शुरू हुई इस प्रतियोगिता में 1117 के आसपास एथलीट्स ने हिस्सा लिया है अलग अलग स्पर्धाओं में। और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यहाँ तकनीकी सुविधाएं मुहैया कराई हैं, चाहे टाइम जज हों या फिर जितने भी टेक्निकल ऑफिशियल्स होते हैं वो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से है। दिल्ली पुलिस इन खेलों का मेजबान। 12 वर्षों के बाद पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप की वापसी हुई है देश की राजधानी में। और जहां ये प्रतियोगिता हो रही है यानी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, कई ऐतिहासिक लम्हों का साक्षी रहा है। एशियाई खेलों की बात करें या फिर 2010 के दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में इसका नवीनीकरण किया गया था, एक नया लुक दिया गया। और उसके बाद से आईएसएल के इवेंट्स भी यहाँ होते रहे हैं। हमने देखा कि पिछले दिसंबर में यहाँ पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स के भी इवेंट्स आयोजित किए गए थे। तो अपने आप में कई ऐतिहासिक खेल स्पर्धाओं का साक्षी रहा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। इस समय 3000 मीटर स्टीपल चेज महिलाओं का सुस्मिता तिग्गा बढ़त बनाई हुई हैं, अनुप्रिया एम उनके साथ और ममता काठी भी बहुत पीछे नहीं हैं। यहां पे प्रीति चौधरी जो सीआईएसएफ की हैं वो भी टॉप 4 में नजर आ रही हैं। साथ ही साथ काजल शर्मा जो उत्तर प्रदेश की हैं, उन्होंने भी थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाई है। बहुत सहजता से, बिना किसी परेशानी, बिना किसी हड़बड़ाहट के। सफर लंबा है, सफर की बाधाओं को भी पार करना है, बढ़त भी बरकरार रखनी है और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाना है। अभी यही सब जहन में चल रहा होगा। अनुमोल थम्पी जो केरल की हैं, इस समय स्लाइट एडवांटेज पर हैं। तकरीबन 5 एथलीट इस समय जो हैं वो साथ पे हैं। एक दूसरे से टकराने का भी डर होता है और कई बड़े इवेंट्स में भी हमने देखा है कि इस तरह की घटनाएं घटती हैं और वो बहुत दुखदाई होती हैं एथलीट के लिए। उस तरह से कोई भी एथलीट पिछड़ना नहीं चाहता या बाहर नहीं होना चाहता। सुस्मिता तिग्गा ने बढ़त अपने पास दोबारा रीस्टोर कर ली है। और उनके पीछे ममता और अनुमोल थम्पी लगातार पुश कर रही हैं इन सबको। बीच में कुछ समय के लिए थोड़ा पीछे चली जाती हैं, लेकिन इस समय बिल्कुल नेक टू नेक सुस्मिता और अनुमोल के बीच।
बहुत कठिन मेहनत करनी होती है इन एथलीट्स को खुद को फिट बनाए रखने के लिए, क्योंकि स्पर्धा से आने से पहले शिविर का आयोजन किया जाता है। जो स्टेट्स यूनिट्स होती हैं वो अपने यहाँ कैंप लगाती हैं, वहाँ जो बेस्ट पोटेंशियल टैलेंट होता है उसको नेशनल इवेंट्स में भेजा जाता है, क्योंकि हर यूनिट की यही कोशिश होती है कि बेस्ट परफॉर्मर को भेजा जाए ताकि ओवरऑल चैम्पियनशिप में ज़्यादा से ज़्यादा अंक ऐड हो सके और ओवरऑल चैम्पियनशिप की टैली में टॉप 3 फिनिश करना चाहते हैं हर कोई। इस समय थोड़ा सा स्वरूप बदलता हुआ इस रेस का, और ममता जो उत्तराखंड की हैं वो सुष्मिता तिग्गा के साथ लीडर बोर्ड में टॉप 2 पर इस समय नजर आ रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं। अनुप्रिया भी हैं साथ में, अनमोल थम्पी भी हैं। तो ये जो 5 खिलाड़ी हैं, अगर ये कहा जाए कि इनके बीच फिनिश होगा तो बहुत जल्दी है, क्योंकि अभी सफ़र काफ़ी लंबा है और उस सफ़र में कौन खिलाड़ी पीछे से बाजी मार ले जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो टॉप 5 हैं उनके पास एक रियलिस्टिक चांस तो बनता ही है कि अगर वो गियर चेंज करेंगी, उतनी ऊर्जा बचाकर रखेंगी अंतिम के 200-300 मीटर के लिए, तो बहुत रोमांचक संघर्ष यहाँ देखने को मिलेगा। तिहत्तरवीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप में आप इस समय देख रहे हैं तीसरे दिन हो रही 3000 मीटर स्टीपल चेज महिलाओं की। और भारत के कई एथलीट रहे हैं जिन्होंने वैश्विक खेल स्पर्धाओं में 3000 मीटर स्टीपल चेज में देश का नाम रोशन किया है, लेकिन इस समय सुष्मिता तिग्गा की तारीफ करनी होगी। बिब नंबर 695 लगातार जब से रेस शुरू हुई है वो टॉप 2 में बनी हुई हैं। ये दिखाता है इंड्योरेंस, ये दिखाता है जीतने का जज्बा, ये दिखाता है हर हाल में आगे रहने की जो उनकी जिजीविषा है, उस लक्ष्य के पास वो बनी हुई हैं। फिनिश कहाँ करेंगी ये तो कहना कठिन है, लेकिन टॉप 2 में बने रहने के साथ उन्होंने अपने आप को एक रियलिस्टिक चांस तो दे दिया है कि पोडियम फिनिश करेंगी, कर सकती हैं। ममता की भी तारीफ करनी पड़ेगी, टॉप 4 में बनी हुई थी और जैसे ही देखा कि अब थोड़ा सा गियर चेंज करने की ज़रूरत है तो सुष्मिता को टक्कर दे रही हैं और उनसे आगे भी निकल रही हैं। सुष्मिता तिग्गा ओडिशा की, और एक बार फिर सुष्मिता आगे निकल गई हैं। आपको 4 खिलाड़ी टॉप हाफ में नजर आ रहे हैं, यानी इसका मतलब ये है कि जो इनके पीछे एथलीट हैं गैप बहुत ज़्यादा हो गया है और वो गैप अब भरा जाएगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बड़े गैप को लंबी रेस में पाट पाना आसान नहीं होता। 800 मीटर में हम देखते हैं कि कभी कभी आप क्रॉस कर लेते हैं। अब अंतिम के 400 मीटर के आसपास की रेस बची है और अब थोड़ी सी लड़खड़ाहट नज़र आ रही है ममता के कदमों में, यानी अब जो वो टॉप पर बनी हुई थी वो पीछे गई हैं। सुष्मिता तिग्गा भी थोड़ी सी पीछे हैं। अब आगे निकलने की होड़ जो है वो ज़्यादा अर्जेंसी में नज़र आ रही है। ममता, सुष्मिता और अनुप्रिया, इन खिलाड़ियों के बीच संघर्ष होता नजर आ रहा है। सुष्मिता आगे बढ़ती जा रही हैं, ये संभवतः अंतिम ऑब्स्टेकल्स हो सकता है। यहां पे तस्वीर बदलती हुई सुष्मिता तिग्गा गोल्ड मेडल की तरफ बढ़ती हुई। क्या ममता सेकंड फिनिश करेंगी? क्या कोई पीछे से चार्ज करेगा?
ये बहुत देखने वाली बात होगी। ओहो, ममता पिछड़ गई हैं और अनुप्रिया ने सिल्वर मेडल की पोजीशन बना ली है। सुष्मिता तिग्गा के नाम गया है गोल्ड मेडल। अनुप्रिया ने जीता है सिल्वर मेडल। अंतिम के 20 मीटर पर अनुप्रिया ने बाजी पलट दी और ममता जो सिल्वर मेडल की पोजीशन पे थी, अब उनको ब्रॉन्ज से संतोष करना पड़ेगा। ये देखिए सुष्मिता तिग्गा, क्या गजब की एथलीट हैं ये। रेस जब से शुरू हुई है तब से टॉप पर बनी हुई थी। 10 मिनट 38.46 सेकेंड की टाइमिंग रही है सुष्मिता की। अनुप्रिया के नाम गया है सिल्वर मेडल और ममता के नाम रहा है ब्रॉन्ज मेडल। सबसे पहले अब महिलाओं की 4 गुना 400 मीटर रिले। ओलंपिक में भारतीय टीम का सपना टूट गया था फाइनल में जगह बनाने का, और 5 टीमें हिस्सा ले रही हैं इसमें। केरल, CISF, पंजाब, उत्तर प्रदेश, BSF और तमिलनाडु। कुल मिलाकर इनके बीच चुनौती देखने को मिलेगी। पंजाब ने उम्दा प्रदर्शन किया है पिछले कुछ समय से। CRPF के नाम है मीट रिकॉर्ड। 3 मिनट 41.00 सेकेंड का शुरुआत हो चुकी है पंजाब के लिए। लीड लेग में रमनदीप कौर हैं। CISF के लिए ट्विंकल, केरल के लिए एना रोज टॉमी, उत्तर प्रदेश के लिए KM योगेश, BSF के लिए प्रीति और तमिलनाडु के लिए योगेश्वरी। ये है लाइनअप यहां पर लीड लेग में। और बैटन एक्सचेंज होगा, और बैटन एक्सचेंज कितना क्लीन करते हैं ये देखने वाली बात होगी। इस समय पंजाब और CISF इनके बीच टक्कर चल रही है। ट्विंकल पुंधिर ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ी सी बढ़त बनाने में कामयाब हो गई हैं पंजाब। ये देखिए बैटन एक्सचेंज सबसे पहले पंजाब ने किया है, और उसके बाद जो बैटन एक्सचेंज आया है वो उत्तर प्रदेश की तरफ से आया है। बिब नंबर 715 यानी रजनी पंजाब की सेकंड लेग में बढ़िया शुरुआत, बढ़िया बढ़त बना ली है उन्होंने। और उनके पीछे कौन है? उनके पीछे हैं CISF की पूजा। तो यानी पंजाब और CISF के बीच इस समय टक्कर चल रही है, और उनके पीछे उत्तर प्रदेश, सलोनी नागर। बैटन एक्सचेंज हौसला बढ़ाती हुई किरणपाल कौर पंजाब की, जो तीसरे लेग में दौड़ेंगी, बिब नंबर 710। और बैटन यहां भी सबसे पहले एक्सचेंज किया है पंजाब ने, और पंजाब के बाद CISF की तरफ से अनीला वेनु तीसरे लेग में। तो पंजाब, CISF, केरल और उत्तर प्रदेश, ये 4 टीम ऐसी हैं जिनके बीच बढ़िया संघर्ष देखने को मिल रहा है। किरणपाल कौर पंजाब की तीसरे लेग में बढ़त बनाई हुई है, उनके पीछे हैं अनीला वेनु CISF की, और उसके पीछे उत्तर प्रदेश की हैं सुषमा यादव। बड़ी बढ़त पर जा रही हैं किरणपाल कौर। अगर 5 या 7 मीटर की बढ़त हैंड ओवर करती हैं वीरपाल कौर को, जो चौथे और फाइनल लेग में दौड़ेंगी, तो उनके पास थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा। थोड़ा सा ज्यादा पिछड़ गई हैं CISF की अनीला वेनु। और उत्तर प्रदेश क्या तीसरे पोजीशन पर अपने आप को बरकरार रख पाएगा? चूंकि केरल की तरफ से चुनौती कठिन मिल रही है। यहां पर थोड़ा सा धीमा प्रदर्शन रहा है बैटन एक्सचेंज में, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें, लेकिन कोई परेशानी नहीं वीरपाल कौर के लिए। पंजाब की वीरपाल कौर बहुत आराम से, बहुत बेहतर ढंग से लक्ष्य की तरफ, गोल्ड मेडल की तरफ आगे बढ़ रही हैं। दूसरे स्थान पर CISF की वंदना शर्मा हैं। वंदना शर्मा ने भी तीसरे स्थान पर काबिज केरल की अंसा बाबू से अच्छी खासी बढ़त बना ली है। लेकिन इस समय सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पंजाब की वीरपाल कौर, गोल्ड मेडल की फेवरेट्स, गोल्ड मेडल के करीब। और अब तो ऐसा लग रहा है कि गोल्ड मेडल पंजाब के नाम होता नजर आ रहा है। CISF की वंदना शर्मा सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब होंगी। पंजाब दिलेरी भरा प्रदर्शन,
पंजाब के नाम गोल्ड मेडल, सीआईएसएफ के नाम सिल्वर मेडल और उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़कर केरल ने जीत लिया है इस स्पर्धा का ब्रॉन्ज मेडल। बढ़िया प्रदर्शन पंजाब की तरफ से। रमनदीप, रजनी, किरणपाल और वीरपाल। पंजाब के नाम गोल्ड 3 मिनट 49.18 सेकेंड, सीआईएसएफ के नाम सिल्वर और केरल ने जीता है इन खेलों का ब्रॉन्ज मेडल। और अब अगली बारी है 4 गुना 100 मीटर पुरुषों की रेस। बीएसएफ, सीआईएसएफ, पंजाब, सीआरपीएफ, असम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। मीट रिकॉर्ड 2005 में बना था, बीएसएफ ने बनाया था 40.86 सेकेंड का। एक ऐसा इवेंट 4 गुना 100 मीटर जिसमें उसेन बोल्ट भी दौड़ा करते थे, लेकिन यहां पर नजर बीएसएफ पर बनाकर रखिएगा। सौरव साहा लीड लेग में हैं, सीआईएसएफ के विकास चौधरी, पंजाब के जितेंद्र सिंह, सीआरपीएफ के अजीत, असम के मधुजया पहले लेग में शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के पंकज। शुरुआत हो चुकी है 4 गुना 100 मीटर। बीएसएफ, सीआईएसएफ, पंजाब, सीआरपीएफ, असम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के बीच यह संघर्ष है। पहला बेटन एक्सचेंज हो चुका है और पहले बेटन के बाद बीएसएफ की टीम लीड बनाई हुई है, लेकिन उनके ठीक पीछे सीआईएसएफ क्या सेकेंड लेग में सबसे पहले बेटन एक्सचेंज करेंगे? जी हां, बीएसएफ और सीआईएसएफ के बीच जोरदार टक्कर। और अब तीसरे लेग पर जिम्मेदारी होगी बीएसएफ के एथलीट पर, ससिंद्रन, और सीआईएसएफ के ए विघ्नेश। बहुत जोरदार टक्कर, बहुत क्लोज फिनिश होने की उम्मीद है ये। और बीएसएफ क्या अपना मीट रिकॉर्ड बना सुधार पाएगी? देखिए बहुत तेजी से अनेश जा रहे हैं नए मीट रिकॉर्ड के करीब। बहुत बढ़िया फिनिश, लाजवाब फिनिश। पंजाब भी मेडल फिनिश करेगा। एक नया मीट रिकॉर्ड बनाया है बीएसएफ ने 40.73 सेकेंड की टाइमिंग के साथ। नया मीट रिकॉर्ड बनाते हुए जीता है गोल्ड मेडल। सीआईएसएफ के नाम रहा है सिल्वर, पंजाब के नाम रहा है ब्रॉन्ज मेडल। तो तीसरे दिन की स्पर्धाओं में इतना ही। आप बने रहिए जीटी स्पोर्ट्स के साथ और देखते रहिए कई सारे स्पोर्ट्स एक्शन।